हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 26 और 27 मार्च 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 26 और 27 मार्च 2021 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 40वें। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया था। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर था। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यह पेटेंट के आधार पर 53वें वैश्विक अर्थव्यवस्था के बौद्धिक संपदा अधिकारों और आईपी संपत्तियों के व्यवसायीकरण, कॉपीराइट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा शरद पगारे। फ्रेंड्स, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति पर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकार की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकार को चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है। यूएनसीएचआर यानी कि फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है। इसमें क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 47 सदस्य शामिल हैं। फ्रेंड्स, बात अमेरिका की है तो अमेरिका की कैपिटल फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति फ्रेंड्स जो बाइडेन है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि कमला हैरिस भारतीय मूल की निवासी हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका की करेंसी डॉलर है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वाराणसी। फ्रेंड्स, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की। ग्राम उजाला योजना 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करती है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के गांवों को भी उत्थान करेगा और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान देगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1 साल। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि पीएसए के विजय राघवन का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। उन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में पीएसए नियुक्त किया गया था। उनका अनुबंध 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के
सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आशा भोसले। फ्रेंड्स सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस साल भोसले को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1996 से दिया जा रहा यह पुरस्कार राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और फ्रेंड्स महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री फ्रेंड्स उद्धव ठाकरे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चिंकी यादव। फ्रेंड्स चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोबत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिससे भारत ने ISSF विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिए। चिंकी ने 2019 में दोहा में हुई 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा जीता था। वह पहले 24 मीटर के निशाने में 14 के स्कोर से आगे चल रही थी। फ्रेंड्स उसके बाद मनु 13 अंक से दूसरे स्थान पर थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा द ग्रेट खली। WWE के मुताबिक दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जा रहा है। द ग्रेट खली के साथ साथ अंडरटेकर और केन के भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जाने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स द ग्रेट खली ने साल 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। फ्रेंड्स बात WWE की है तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 7 जनवरी 1953 को हुई थी और इसके फाउंडर जेस मैकमोहन और विंसेंट जेक्स मोहन हैं। फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन और CEO विनेस मैकमोहन है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रोहतास खिलेड़ी और अनु यादव। फ्रेंड्स अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पर्वतारोही रोहतास खिलेड़ी और अनु यादव ने 24 घंटे रुककर नया रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोही रोहतास खिलेड़ी हिसार के गांव मलालपुर निवासी है और पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद के बुआन गांव की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स रोहतास खिलेड़ी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जापान। फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन यानी कि MOC को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। सहयोग ज्ञापन का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स बात जापान की है तो जापान की फ्रेंड्स राजधानी टोक्यो और जापान के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है और यहाँ के सम्राट नारुहितो है। फ्रेंड्स बात जापान की है तो जापान की करेंसी तो फ्रेंड्स जापान की करेंसी जापानी येन है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कितने तारीख तक रद्द करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 30 अप्रैल। फ्रेंड्स नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने 23 मार्च 2021 को सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 अप्रैल तक रद्द करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स DGCA ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 तक कर दिया है। हालांकि मामले की गंभीरता के आधार पर सक्षम
प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 38। रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब और जर्मनी, इटली के साथ साथ ब्राज़ील सहित 18 देशों के थे। इन उपग्रहों में एक चैलेंज 1 नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स बात रूस की है तो रूस की कैपिटल मॉस्को और रूस के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। और फ्रेंड्स रूस की करेंसी रूबेल है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 12.8%। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 12.8% कर दिया है। पहले रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2022 के कैलेंडर साल की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से मंदी में चली गई थी, लेकिन उसके बाद यह हमारा अनुमान तेज़ी से उभरा हुआ है। फ्रेंड्स बात फिंच रेटिंग्स की है तो फिंच रेटिंग्स की स्थापना 1914 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फ्रेंड्स इसके प्रेजेंट टाइम सीईओ पॉल टेलर हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अस्थाई सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पाकिस्तान। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य अस्थाई सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की 116 बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसे सिंधु जल संधि वर्ष 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। फ्रेंड्स बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की कैपिटल फ्रेंड्स इस्लामाबाद और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री तो यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और फ्रेंड्स पाकिस्तान की राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 27 मार्च। फ्रेंड्स विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इन दिन दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। फ्रेंड्स विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत याद दिलाना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बिहार। बिहार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। राज्य कैबिनेट द्वारा नीति को इस मंजूरी दिए जाने के बाद फ्रेंड्स बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह नीति इथेनॉल की निकासी की अनुमति देगी जो पहले गन्ने की अधिशेष मात्रा के साथ साथ गन्ने तक सीमित थी। फ्रेंड्स बात बिहार की है तो बिहार की कैपिटल पटना और बिहार के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल फागू चौहान हैं और फ्रेंड्स यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। फ्रेंड्स बिहार की राजकीय वृक्ष फ्रेंड्स पीपल का वृक्ष है और बिहार का राजकीय फल आम है और फ्रेंड्स यहाँ का राजकीय फूल कचनार है। फ्रेंड्स यहाँ की राजकीय पक्षी हाउस स्पैरो यानी कि गौरैया हैं और फ्रेंड्स यहाँ के प्रेजेंट टाइम राजकीय पशु फ्रेंड्स गौर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में तैनात अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी नरेंद्र प्रसाद पांडे को निलंबित करने का आदेश दिया है। फ्रेंड्स उन्हें जिला अधिकारी के साथ उनके कथित कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के लिए निलंबित किया गया। उन्हें पश्चिम बंगाल के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 वर्षों के लिए किस राज्य के उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कर्नाटक। फ्रेंड्स राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्नाटक में राजेंद्र बदामीकार और श्रुशिक हाजिर जयबुसीना मोहिजुद्दीन को 2 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। राजेंद्र बदामीकर वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलौर में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रीवियस डे क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। फ्रेंड्स केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस का दूसरा क्वेश्चन है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। किसी भी कार्य के लिए समूची मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। लोकसभा पद में विश्वास खो देने पर समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चंस ऑफ द डे में फ्रेंड्स आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की स्थापना किसने की थी? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियोज सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।